अतुल दुबे के समर्थन में युवाओं और बुजुर्गों ने बुलंद की आवाज, कर सकते हैं जिला पंचायत वार्ड 15 से दावेदारी। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ लिख कर गांव के युवाओं को जागरूक करने तथा गांव को मजबूत करने की सोच को लेकर अतुल दुबे गांव के युवाओं एवं गरीबों की आवाज बन रहे हैं। प्रारंभिक पढ़ाई प्रियदर्शनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमीलिया रीवा से करके दिल्ली विश्वविद्यालय में बीएससी ऑनर्स बॉटनी की पढ़ाई किए, साथ ही साथ बीओबी हंसराज कॉलेज में महासचिव का चुनाव लड़कर एक बड़ी जीत हासिल करके उन्होंने राजनीति में दिलचस्पी बढ़ाई। उसके साथ देश के सबसे बड़े छात्र संगठन एनएसयूआई से जुड़कर संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय संयोजक जैसे पदों में रहकर छात्रों की आवाज को बुलंद किया, उनकी समस्याओं को उजागर भी किया। देश के कई बड़े जाने माने दिग्गज नेता प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी, वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जैसे लोगों के साथ उनका मिलना यह प्रदर्शित करता है कि गांव का एक लड़का पढ़ लिख कर एक उच्च स्तर तक जा सकता है। अतुल दुबे एक सैनिक का बेटा है, उसके पिताजी नहीं रहे, लेकिन उसके अंदर एक देश प्रेम का जो खून है रगों में बहता है। जिस प्रकार पिता देश की सीमा पर पूरी सेवा की है, उसी प्रकार सैनिक का बेटा अतुल भी गांव की सेवा में तत्पर है। यह गांव के लोगों को जागरूक करना, उनके बच्चों की शिक्षा पर जोर तथा व्यवस्था को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य चिकित्सा पर जोर देना, गरीबों की छोटी छोटी समस्याओं को गंभीरता से लेना उसका एक अभिन्न अंग है। हाल ही में अतुल दुबे ने गुड़ विधानसभा में तहसील में ट्रैक्टर यात्रा कर 3 काला कानून के विरोध में किसानों के सम्मान में तहसील घेराव किया। एशिया की सबसे बड़ी सोलर प्लांट में गांव के लोगों के रोजगार के लिए आवाज उठाई। पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री दिनेश दुबे स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का एक विशाल आयोजन किया, जिसमें लगभग 19 गांव के बच्चों ने हिस्सा लिया और इससे खेलकूद को बढ़ावा दिया। उसकी एक काम को देखते हुए गांव के लोगों की आवाज यही निकल रही है कि अब अतुल को अपने नेता मानना चाहिए। आने वाले चुनाव में जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 15 से प्रत्याशी हो सकते हैं। अतुल दुबे लगभग 23 पंचायत इसके अंतर्गत आती हैं और जहां पर अतुल दुबे का युवाओं के साथ घनिष्ठता से लगाव है और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बना हुआ है और वह लगातार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। लोगों के सुख दुख में जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, साथ ही साथ गरीबों की आवाज बनकर उभरे हैं। एक पढ़े लिखे युवा गांव की महक के जिसका निर्वाह अतुल दुबे कर रहे हैं। लोगों की निगाहें उन पर है। उन्होंने बीएससी करके एलएलबी की पढ़ाई कर रखी है, लेकिन उन्होंने अपना भविष्य लोगों के बीच में चुना है और लोगों के सुख दुख में खड़े होना, जन सेवा एवं समाज सेवा करना उनका मुख्य उद्देश्य है। साथियों नमस्कार, मैं अतुल दुबे। मैं एक छोटे से गांव से पढ़ लिख कर दिल्ली विश्वविद्यालय तक मुझे पढ़ने का अवसर मिला। बहुत सी जानकारियां मिली, काफ़ी अवेयरनेस हुआ। मैं बहुत से बड़े लोगों के साथ मुझे बैठने का, बात करने का मौका मिला, लेकिन मेरे मन में हमेशा मेरे गांव का ही नक्शा बना रहता था, मेरे एरिया का नक्शा बना हुआ रहता था। मेरे गांव के, मेरे आसपास के लोगों की जो समस्याएं हैं, जो गरीबी है, वो मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहा। और इस सब को देखते हुए मैंने यह निश्चित निर्णय लिया है कि मैं भले ही एलएलबी कर रहा हूँ, एलएलबी करने के बाद भी मैं गांव में ही रहूँगा, लोगों की मदद करूँगा, लोगों की समस्याओं से लड़ूंगा, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे राजनीति में ही क्यों ना आना पड़े। साथियों, मैंने ये सब गरीबी जो समस्याएं हैं, ये मैंने किताबों में नहीं पढ़ा है, मैंने खुद इसको झेला है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रीवा से शैलेंद्र दुबे की रिपोर्ट।